परमात्मा के चरण में है जो आज हमारे राम के भाग जागा है कि आओ चलो शिव की ओर। यहाँ मंच से बोलने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं है, ये बात पहले बता दिया गया होगा। यहाँ जो भी व्यक्ति बातें करेगा एक शिव शिष्य हो करके, क्योंकि कालखंड के महामानस प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद भैया ने परिश्रम करने के बाद जो कुछ भी परमात्मा से पाए आदि गुरु जगत गुरु से उन्होंने लोगों के बीच में बांटा। वो अपने आप को गुरु नहीं बने, एक शिव का चेला बन करके लोगों के बीच में शिव भाव जगाया कि आओ चलो शिव की ओर। जो कुछ उन्होंने पाया, अभी हमारे गांव के में हमारे गांव समाज में कोई भी भाई बहन चारपाई पे पड़ जाए, उसको दुख तकलीफ आ जाए तो हम मंदिर में जाएंगे भी, लेकिन उसके बारे में ख्याल नहीं रहेगा, क्योंकि वो पीड़ा में झेल रहा है। दर्द में जो व्यक्ति है दर्द उसी को है, हमको और आपको नहीं। हम दया भी मांगेंगे किसके लिए? हम अपने लिए दया मांगेंगे, मेरा बेटा सुख में रहे, मेरा पति सुख में रहे, मेरा घर मकान परिवार सब सुख में रहे, मेरे गाड़ी आ जाए, मेरा बंगला बन जाए। हम अपने ही आपसे भगवान से दया मांगेंगे, लेकिन पड़ोसी जो बगल का है चारपाई पे पड़ा है उसको हमारे और आपके मन में वो भाव नहीं जगेगा। अपना होता तो दर्द होता, लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जो आज हमारे आपके बीच नहीं है, बड़े दुख के साथ ये बात बताना पड़ता है। जब जब उनकी याद आती है आंखों में आंसू भर आता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस धरती पे आई, किसी ने नहीं कहा कि आओ चलो शिव की ओर। शिव की ओर बातें आई तो साहब श्री हरिंद्रानंद का देन है कि आज जनमानस में सबका जीव शिव में बदला है। जिन भगवान की पूजा हम आप अपने घरों में करते थे, महत्व कुछ समझ में नहीं आता था कि भगवान है कि क्या है। भगवान समझ करके जाने अनजाने में हमारे परिवार के माँ बाप दादी दादा बूढ़े बूढ़ा जितने थे सब लोगों ने उनकी पूजा की है। कोई ऐसा घर नहीं है जिनके घर में पूजा ना हुई हो, लेकिन साहब श्री हरिंद्र भैया ने इस जनमानस में कालखंड में सबको अपना समझा। इस मृतलोक की जितनी भी जीवात्मा है महादेव से मांगा कि ही मांगा कि हे परम पिता परमात्मा, हे परम गुरु, अगर कुछ देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि लोगों के अंदर शिव भाव जग जाए। क्या जरूरत था, क्या जरूरत था? सोचिए, एक जज के बेटे की क्या जरूरत थी ये सब कहने की? क्या हमसे आपसे रुपये उन्होंने मांगा? कुछ नहीं मांगा। और यही साधु संतों ऋषि मुनियों ने नहीं किया। अगर ये गुरु नहीं होते तो त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि ही अपना गुरु नहीं बनाए होते। अगर ये गुरु नहीं होते तो विश्वामित्र ने नहीं अपना गुरु नहीं बनाया तो स्वयं अपने आप को गुरु बन गए। अगर ये गुरु नहीं होते तो परशुराम ने भी अपना गुरु बना करके पुण्य के धनुष नहीं मांगे होते जो सीता स्वयंवर में काम आया। अगर ये गुरु नहीं होते तो गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ के गुरु थे दत्ता गुरु, उनके गुरु थे शिव गुरु। ये गुरु नहीं बनते, लेकिन जिन्होंने गुरु बनाया वो अपने आप को स्वयं भगवान बन गया। आज हमारा आपका धन है कि हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ये अवसर मिला हमें। आपको साहब की देन है कि हर एक जीव के अंदर शिव समा गया। आज हमारा और आपका आत्मा अगर निकले बगैर भी तो मेरे भाई बहनों शिव गर्भ के लोग हमें आपको लेने आएंगे। कोई यमदूत नहीं आएगा लेने के लिए। कहा गया धन दौलत के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, जब भी गुरु बनाया जाता तो इस आत्मा के लिए गुरु बनाया जाता। साहब ने कहा कि आओ चलो शिव की ओर, तो आज देखिए करोड़ों 6 करोड़ लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। कहने की मतलब ये हुआ साहब का कि उन्होंने लोगों से नहीं कहा, घर घर जा करके नहीं किया, ये जिम्मेदारी हर घर के ऊपर छोड़ दी, हर जीव के ऊपर छोड़ दी। क्योंकि साहब ने कहा कि मैं अकेले हूँ और चलने वाला मेरे साथ कोई नहीं महादेव के सिवा। उन्होंने ये जिम्मेदारी सबके ऊपर छोड़ा कि कोई भी गुरु चर्चा कर सकता है, कोई भी गुरु का काम कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से। ईमानदारी करने का मतलब है कि हमारे और आपके अंदर वो अहिंसा, चाहे चुगलाई, जो बुराइयां हम आप दूसरों को करते हैं, ये सब हमारे आपके अंदर से नष्ट हो जाए। आत्मा परमात्मा के चक्कर में साहब ने 15 साल बिता दिया। शिव को पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को जीवन नहीं समझे। बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के बुढ़ापा, उन्होंने जो भी कुछ भी कमाया हम सबको बांट दिया। धन दौलत नहीं कमाए, वो कमाए शिव का, वह दया कमाए। जो महादेव ने 3 सूत्र में उन्हें दिया कि दया चर्चा नमः शिवाय, जो कोई भी व्यक्ति करेगा उसके जीवन में घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। साहब ने कहा कि गुरु भी बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो जगत के गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं, उनको गुरु भी बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अपनापन बनाने में, जैसे बेटा मेरा है पड़ोसी घर नहीं जा सकता, पड़ोसी के हक में हिस्सा नहीं ले सकता, उसी तरीके से गुरु हमारे हैं तो हमारा हक इनके हिस्सा में होता है, इसलिए इन्हें गुरु बनाया जाता है। अब गुरु बना करके 3 काम करना है। पहला प्रथम सूत्र साहब ने दिया, पहले अपने गुरु से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हो जाऊं, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए। ये शिव भाव हमारे आपके अंदर जगता रहे। 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने 3 महीने अगर ये आपको लगे कि मेरे गुरु की दया हो रही है तो दूसरे सूत्र में चर्चा करिए। जैसे 10 गुरु बहन मिलकर के दूसरों की बुराइयां करते हैं, वहीं पर अपने महेश्वर शिव गुरु का चर्चा करिए कि मेरे गुरु शिव हैं,
दुख तो बहुत था मेरे, लेकिन जो जोड़ते हैं उनसे आप बताइए कि फला गुरु भाई के कहने से आज मेरा जीवन शिव में बीता है। उन्होंने कहा कि आओ चलो शिव की ओर, और शिव की बातें उन्होंने कहा कि मैं भी शिव को अपना गुरु बना ली। जो बताता है उसकी नाम जरूर लेना चाहिए, उसके बारे में जरूर बताना चाहिए कि किसने आपको बताया कि चलो शिव से हम आपका नाम जुड़वा देते हैं। तो मेरे भाई बहन, दूसरे सूत्र में चर्चा करना है, अनजान व्यक्ति से करना है, चलते फिरते करना है, मोटर गाड़ियों में करना है, ट्रेन में सफर करो तो भी करिए, अनजान लोगों से करिए जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं। उनसे कहिए कि हे बहनी, बात ही बात में देखिए, अभी जैसे हम लोग साधन किसी का ले लेते हैं, टेम्पो का, बस का, तो रास्ते में हम आप जाते हैं तो लोगों के बीच में बात होता कि नहीं होता है कि भैया कहाँ जाना है, दीदी कहाँ जाना है, बात शुरू हो गई कि फला जगह जाना है, आप कहाँ से आ रही हैं, बस धीरे धीरे करके बातें बढ़ती चली जाती है। वहीं पर अपने गुरु की चर्चा कर दीजिए, जिनके अंदर कहा गया कि सुनने वाले से ज्यादा सुनाने वाले को ऊपर दया मिलती है, और सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले को ऊपर दया मिलती है। तो गुरु की चर्चा अगर हम आप करते हैं, रास्ते में चलते समय, ट्रेन में चलते समय, कहीं सफर, आजार बाजार, हाट गांव, घर में जाए आए, दुखिया से कहे, सुखिया से कहें कि मेरे गुरु शिव है, आपके गुरु शिव हो जाए, चर्चा में निकली है। 3 सूत्र आप 2 चीज ना करिए। साहब ने कहा कि 3 सूत्र में से 2 काम ना करिए। दया मत मांगिए, आप नमः शिवाय प्रणाम भी मत करिए, चलेगा, लेकिन जो भी दया आपके ऊपर मिले दूसरों को बांट दीजिए। साहब ने वही किया था, उन्होंने दया जो भी पाया महादेव से, हम सबके बीच में थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने लोगों को जागरूक करते करते आगे के ढेर लोगों ने शिव को अपना गुरु बना लिया। विदेशों में गुरु की चर्चा हो रहा है। ये छोटे मोटे गलियों में जो वीडियो डाला जाता है, बड़ा खुश होते हैं वहाँ के लोग जब ये वीडियो देखते हैं ना कि गांव में लोगों का जुटावा हो रहा है, गांव में लोगों ने शिव को अपना गुरु बना रहे हैं, गांव में लोगों के अंदर वह जागरूक पैदा हो रही है। जो शहर से बात उठ करके आई, गांव में, शहरों में, बाजारों में, विदेशों में भी, आज विदेशों में ईश्वर शिव गुरु की चर्चा चल रहा है। ये दया नहीं करते तो हम आप यहाँ पर बैठते नहीं। कहा भी गया है कि दया की ना होती आदत तुम्हारी तो सुनी रह जाती अदालत तुम्हारी। ये अदालत आज भरता नहीं यहाँ पर, यही सच्चा दरबार है और यही सच्चा अदालत है और यही सच्चा सुनवाई होता है। जो व्यक्ति चर्चा में आता है, जिनके घर में दुख होती है, वो मन ही मन अपने गुरु से दया मांगे, धीरे धीरे करके उसका दुख दूर होता है। गुरु तो दया के सागर है, करुणा निधान है। ये देखिए, हमारे आगे के मन की बात तुरंत सुनते हैं, हम इनकी भाव नहीं समझ पाते, लेकिन हमारा सोच, हमारा भाव इन तक पहुंच जाता है। हमारे गुरु कहते हैं कि मैं तो तुम लोगों का भूखा हूँ, तुम किसके भूखे हो। गुरु तो हमारे भूखे, कहा भी गया भक्त के बस में है भगवान। भगवान के बस में हम नहीं है, भगवान हमारे बस में है। हम जैसे चाहें अपने भगवान को पा सकते हैं। बस मन भाव हमारा आपका शिव की तरफ चलना चाहिए कि आओ चलो शिव की ओर। साहब की बातों को ख्याल करिए, साहब के मानों को आगे बढ़ाना में आपको, जो व्यक्ति अपने एक खून के कतरे को धूपों में जलाया है, वो ठंडियों में उन्होंने अपने शरीर को एक पानी की तरह से, ठंड बर्फ की तरह से बनाया है। उन व्यक्ति के ये आवाज जो आया कि आओ चलो शिव की ओर, उनका मान करते हुए लोगों के बीच में गुरु चर्चा करना है। 3रे सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। 24 घंटे में एक बार 108 दाने का रुद्राक्ष का माला है। चलते फिरते हम जो है खंडों में प्रणाम करें, लेकिन 24 घंटे में एक बार हमें आपको आसन लगा करके इसी तरीके से बैठ करके महादेव की तस्वीर के सामने ध्यान मगन होकर के चारों मूर्तियों को प्रणाम करिए। 108 दाने का रुद्राक्ष का माला है, जिसमें 109 दाना है। 109 दाना अगर हम आप प्रणाम करते हैं तो ध्यान में रख करके करना है कि 109 दाना प्रणाम नहीं करना। उसमें लाल धागा होता है एक दाने में, उसे सिमेरू दाना बोलता है। अभी जैसे छत बनवा दिया जाए, सीढ़ी ना बनवाओ तो चढ़ने में दिक्कत होगा, उसी तरीके से साहेब क्रिया दाना है, जो लाल दाना है उसे सिमेरू दाना का, जिसमें लाल धागा बंधा होता है, जिसमें पीला धागा बंधा होता है, उस दाने पर हमें चारों मूर्तियों को प्रणाम करना है। माथ से लगा कर देखे कि यहाँ आत्मा है तो यहाँ परमात्मा है। परमात्मा के बगैर किसी के शरीर नहीं चलता है। तो जब आप यहाँ हृदय के पास हाथ की कटोरी बना लीजिए, माला इसमें रख करके 3 मूर्तियों को 3 उंगलियों से पकड़ करके चारों मूर्तियों को प्रणाम करना है कि शिव गुरु को चरणों प्रणाम, मैया भवानी चरणों प्रणाम, साहब और दीदी के चरणों प्रणाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए।